एमपी में दिग्गजों को टिकट देने के मामले में बड़ा खुलासा। 2 महीने पहले ही हो गई थी बात। आलाकमान ने 2 महीने पहले ही मंत्रियों से कर दिया था साफ, लड़ना है चुनाव। 2 महीने से ही अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे सभी 8 दिग्गज। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी सूची में 3 मंत्री, 4 सांसद और कैलाश विजयवर्गीय का नाम देखकर कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के नेता भी चौंक गए थे। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया कि उनकी 1% भी इच्छा चुनाव लड़ने की रही थी। तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर तो 24 घंटे तक चुप्पी ही साधे रहे और बाद में बोले, देखो आगे क्या होता है। नेताओं के बयान से लगा कि हाईकमान ने अचानक ही उनको मैदान में उतार दिया है। उनसे पूछा तक नहीं गया, राय भी नहीं ली गई, सीट चयन का भी समय नहीं दिया गया, सीधा नाम घोषित कर दिया गया। विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया था कि एक दिन पहले पार्टी अध्यक्ष ने फोन किया था, इतना ही कहा था कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, मना मत करना, और दूसरे दिन मुझे इंदौर 1 से उम्मीदवार बना दिया गया। नरेंद्र तोमर के चेहरे का अड़ा रंग बता रहा था कि वो भी पूरे मन से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान का आदेश है इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो हकीकत सामने आ रही है वो और चौंकाने वाली है। नेता भले ही दावा कर रहे हैं कि उन्हें 24 घंटे पहले ही पता चला था, लेकिन उनकी सक्रियता बता रही है कि पार्टी ने उन्हें विश्वास में लेकर ही मैदान में उतारा है। वो बात अलग है कि इस विश्वास में दबाव भी शामिल था। नरेंद्र तोमर ने 2 महीने पहले से ही मुरैना में सक्रियता बढ़ा दी थी, तो कैलाश विजयवर्गीय से इंदौर 1 सीट पर पिछले 2 महीने से सक्रिय हो चुके थे। इंदौर 1 से पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता को टिकट का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से जो संकेत मिल रहे थे उन्हें गुप्ता समझ ही नहीं पाए और सीट उनके हाथ से फिसल गई। कैलाश विजयवर्गीय यहां से 2 महीने से सक्रिय हो चुके थे। 3 अगस्त को एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें विजयवर्गीय इंदौर 1 सीट से गोलकुंडा चौराहे पर बीजेपी समर्थकों के साथ चाय पी रहे थे। वो 1 घंटे चौराहे पर रुके और पार्टी नेताओं से चर्चा की। इसके बाद विजयवर्गीय का इंदौर 1 सीट पर आना जाना बढ़ता चला गया। दूसरी ओर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता का विरोध भी उसी हिसाब से तेज होता चला गया। इस महीने 20 सितंबर को जब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर शहर से निकल रही थी, तो सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ये नारे विजयवर्गीय समर्थकों ने लगाए थे। वैसे पार्टी ने यहाँ जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। वैश्य समाज की सुदर्शन गुप्ता का टिकट काटा तो समाज के ही कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया। इंदौर 1 विधानसभा से पूर्व भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अमरदीप मौर्य, टीनू जैन, गोलू शुक्ला, उषा ठाकुर, सौगात मिश्रा भी दावेदारी जता रहे थे, लेकिन पार्टी ने सभी नामों को दरकिनार कर कैलाश को मैदान में उतार दिया। ऐसा ही दिमनी में सिंधिया समर्थक गिरिराज दंटोतिया के साथ हुआ। पार्टी दंटोतिया को टिकट नहीं देगी, ये बात सिंधिया को पहले ही बता दी गई थी, लेकिन ये साफ नहीं किया गया था कि नरेंद्र तोमर को उतारने की तैयारी चल रही है। नरेंद्र तोमर ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस सीट पर सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर का कब्जा है और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के सर्वे में भी प्रद्युम्न की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में नरेंद्र तोमर ने साफ कर दिया था कि जहां बीजेपी जीत रही है उस सीट पर आपकी जरूरत नहीं है, उस सीट का चयन करें जहां कांग्रेस मजबूत है। मुरैना की दिमनी सीट पर तोमर मतदाता हार जीत तय करते हैं। ऐसे में नरेंद्र तोमर ने बेमन से ही सही दिमनी का चुनाव किया था, जबकि नरसिंहपुर और जबलपुर के मामले में तो वहां के सांसदों ने ही अपनी ही सीट तय कर ली थी। ऐसे में दावा यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी ने जिन 8 दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा, पार्टी का वो फैसला चौंकाने वाला नहीं था। वो बात अलग है कि जिस तरह से नेताओं के बयान आए, उससे लगा कि पार्टी ने उनकी बिना राय के ही फैसला कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।